जय हिंद। आज मैं आपके बीच लेकर के आई हूँ कारक। कारक जिसे हम केस कहते हैं। आइए देखते हैं कारक हम किसे कहते हैं। कारक का परिभाषा है जो क्रिया के कार्य को करने में सहायता प्रदान करता है, कारक कहलाता है। परिभाषा स्पष्ट रूप से याद कर लेंगे कि जो क्रिया के कार्य को करने में सहायता प्रदान करता है, कारक कहलाता है। कारक का परिभाषा पूछा जाता है, इसलिए परिभाषा को स्पष्ट रूप से याद कर लेंगे। एक कारक कितने प्रकार के होते हैं? तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। ये 8 प्रकार के कौन कौन से कारक हैं, आइए हम इसको दर्शा रहे हैं। कारक और चिन्ह इसके साथ साथ है। ध्यान दीजिए, कारक को जब भी पढ़िएगा, याद कीजिएगा तो क्रम पूर्वक याद कीजिएगा, सीरियली ढंग से। आगे पीछे होने पर यह गड़बड़ हो जाएगा। एक कारक को ही हम संस्कृत में विभक्ति भी कहते हैं, विभक्ति के नाम से भी हम जानते हैं। आइए हम देखते हैं अब कारक और उसके चिन्हों को। कर्ता कारक, कर्ता का चिन्ह है ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए और को, अपादान से जुदाई का बोध होता है, संबंध का के की या रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, अहो अजी आहा इत्यादि। एक कारक और कारक के चिन्ह हुए। अब हम ये 8 कारक को आगे हम परिभाषित करके आपको बता रहे हैं। आइए हम एक कारक के द्वारा हम वाक्य को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता कारक। तो कर्ता हम किसे कहते हैं? जो काम करता है कर्ता कारक कहलाता है। जो काम करता है वही कर्ता कारक कहलाता है। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, या मोहन खाता है। यहाँ राम और मोहन कोई काम कर रहा है। राम पढ़ने का काम कर रहा है और मोहन खाने का काम कर रहा है। तो हमारा परिभाषा कहता है कि जो काम करता है वही कर्ता कारक कहलाता है। तो यहाँ पढ़ने का काम राम कर रहा है और खाने का काम मोहन कर रहा है। तो राम और मोहन क्या हुआ? कर्ता कारक हुआ। इस कर्ता कारक के ने चिन्ह इसमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। कर्ता और कर्म का चिन्ह वाक्य में स्पष्टता नहीं दिखाई देता है, यह गौण रहता है। लेकिन ये कर्ता कारक का ने चिन्ह काफी इम्पोर्टेंट है, इसको हम आगे आपको फिर परिभाषित करके बताएंगे। आइए हम देखते हैं अब कर्म कारक को। कर्म कारक का परिभाषा है जिस पर क्रिया का फल पड़े कर्म कारक कहलाता है। जिस पर क्रिया का फल पड़े कर्म कारक कहलाता है। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है। यहाँ राम काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है। खाने का फल किस पर पड़ रहा है? आम पर। तो राम आम खाता है, यानी राम आम को खाता है। तो खाने का फल आम पर पड़ रहा है। आम क्या हुआ? कर्म कारक हुआ। उसी प्रकार से मोहन पुस्तक पढ़ता है, यानी पढ़ने का फल किस पर पड़ रहा है? पुस्तक पर। तो यहाँ पुस्तक क्या है? कर्म कारक है। राम आम खाता है, तो यहाँ आम कर्म कारक हुआ और मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पुस्तक कर्म कारक हुआ। अब अगला है करण कारक। करण कारक का परिभाषा है जिससे कोई कार्य संपन्न हो या पूरा हो, करण कारक कहलाता है। जैसे राम
कलम से पत्र लिखता है। राम कलम से पत्र लिखता है। यहाँ पत्र लिखने का काम किस चीज से पूरा हो रहा है? कलम से। तो कलम क्या हुआ? कलम हो गया आपको करण कारक। अगला है संप्रदान कारक। तो इस संप्रदान कारक हम किसे कहते हैं? तो देखिए संप्रदान का परिभाषा, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या दान दिया जाए। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या दान दिया जाए क्या कहलाता है? संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान के चिन्ह है के, लिए और को। जैसे कि राम मोहन के लिए पुस्तक लाता है। राम क्या कर रहा है? मोहन के लिए पुस्तक लाता है। राम काम कर रहा है मोहन के लिए पुस्तक ला रहा है। तो इसमें मोहन में के लिए के चिन्ह का प्रयोग है। तो मोहन क्या हो गया? संप्रदान कारक। मोहन संप्रदान कारक हुआ। फिर अगला है दान के अर्थ में कि राजा भिखारी को वस्त्र देता है। भिखारी को दान दे रहा है। राजा भिखारी को वस्त्र दे रहा है यानी दान दे रहा है। यहाँ भिखारी क्या हो गया? संप्रदान कारक। भिखारी में को का चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ भिखारी दान के अर्थ में क्या हुआ? संप्रदान कारक। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक का परिभाषा है ध्रुव या निश्चित वस्तु या संज्ञा सर्वनाम से कोई भी वस्तु दूर हो या अलग हो अपादान कारक कहलाता है। ध्रुव वस्तु या निश्चित वस्तु से संज्ञा या सर्वनाम से कोई भी वस्तु दूर हो या अलग हो अपादान कारक कहलाता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ ध्रुव वस्तु है, एक जगह पर रहने वाली वस्तु है। उससे क्या हो रहा है? पत्ते अलग हो रहे हैं। तो ध्रुव वस्तु यहाँ क्या है? पेड़ से। तो पेड़ में से का चिन्ह लगा हुआ है। पेड़ से हुआ अपादान कारक। फिर अगला है मोहन सांप से डरता है। मोहन सांप से डरता है यानी मोहन सांप से डरकर दूर हो रहा है। डरने के अर्थ में भी अपादान कारक होता है, क्योंकि जब डरता है तो वह दूर होता है, अलग होता है। सांप से डरता है यानी यहाँ सांप क्या है? अपादान कारक है। अब अगला है संबंध कारक। संबंध कारक हम किसे कहते हैं? तो संबंध कारक जिससे कोई नाता संबंध को जाना जाए संबंध कारक कहलाता है। नाता रिश्ता को जाना जाए उसे हम क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का क्या चिन्ह है? का, के, की या रारे री। आइए इसको हम वाक्य में देखते हैं। जैसे राम दशरथ के पुत्र थे। राम और दशरथ में पिता पुत्र का संबंध दिखाई दे रहा है। सीता राम की पत्नी थी, इसमें पति पत्नी का संबंध दिखाई दे रहा है। राम का भाई भरत थे, तो राम और भरत में भाई भाई का संबंध दिखाई दे रहा है। इसमें का, के और की का प्रयोग किया गया है। फिर इसी प्रकार से हम इसमें रा रेरी का भी प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पिताजी का नाम दशरथ जी है यानी मेरे रे का प्रयोग हुआ। मेरी माँ सीता है
या मेरी माँ का नाम सीता है, तो इसमें री का प्रयोग हुआ, मेरा मेरी। मेरा भाई मोहन है, इसमें रा रे री का प्रयोग हुआ, मेरा भाई मोहन है, यानी मेरा और मोहन में संबंध दिखाई दे रहा है, भाई भाई का संबंध दिखाई दे रहा है। अगला है अधिकरण कारक। आधार को हम अधिकरण कारक कहते हैं। आधार जिसको हम जो हमें धारण किए हुए है उसी को हम आधार कहते हैं। आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मुनि चटाई पर बैठे हैं, मुनि चटाई पर बैठे हैं। यहाँ मुनि का आधार चटाई हुआ, चटाई में पर का चिन्ह लगा हुआ है, मुनि चटाई पर बैठे हैं। यहाँ चटाई क्या हुआ, मुनि का आधार हुआ। अगला वाक्य है लोटा में दूध है। यहाँ दूध का आधार लोटा है। दूध किस चीज में है, लोटा में है, तो दूध का आधार लोटा है, लोटा में में का चिन्ह लगा हुआ है, यह अधिकरण कारक हुआ। अब आगे संबोधन कारक। संबोधन कारक हम किसे कहते हैं, तो दुख, हर्ष, खुशी, घृणा, पुकारना या संबोधित करना या सूचित करना को हम संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन का चिन्ह इस प्रकार से दर्शाया जाता है, यही संबोधन का चिन्ह है। हम देखिए इसको, अब देखते हैं आगे वाक्य के रूप में कि किस प्रकार से इसमें दुख, हर्ष, खुशी का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हे प्रभु हम आदर के साथ बोल रहे हैं, ईश्वर को हम सम्मान के साथ आदर के साथ पुकार रहे हैं, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। हे प्रभु के बाद में इस प्रकार के ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, यही संबोधन के चिन्ह हैं। अगला है ओह तुम्हें चोट लग गई। इसमें दुख प्रकट हो रहा है कि ओह तुम्हें चोट लग गई, दुख का अनुभव हो रहा है। आगे है छी भागो यहाँ से, छी भागो यहाँ से, यानी यहाँ घृणा प्रकट हो रही है। छी के बाद देखिए संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, यही संबोधन का चिन्ह है, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। अगला है वाह आप आ गए। इसमें खुशी प्रकट हो रही है, हर्ष प्रकट हो रही है कि वाह आप आ गए, या वाह आपने तो कमाल कर दिया, काफी हर्ष प्रकट हो रहा है, खुशी प्रकट हो रहा है। तो यहाँ वाह के बगल में देखिए यही संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। फिर है आगे अरे सुनो यहाँ आओ। हम पुकार रहे हैं, अरे सुनो यहाँ आओ, तो यह पुकारने की भाषा हुई, अरे सुनो यहाँ आओ। अरे के बाद यहाँ संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। आगे है राम राम कितना गंदा है। यहाँ पर घृणा दिखाई दे रही है कि राम राम कितना गंदा है, यहाँ घृणा दिखाई दे रही है, यह संबोधन के चिन्ह हुए। इस प्रकार से हम संबोधन को जानते हैं। अब आगे देखिए काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न, VVI प्रश्न जो सभी प्रकार के परीक्षा में पूछे जाते हैं।
आइए हम कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग हम देखते हैं। एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये हर एक प्रकार के परीक्षा में अवश्य इससे प्रश्न आता है, इसलिए आप इसे याद ही कर लें। देखिए, एक कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, हम इसको कैसे पहचानेंगे। तो कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग हमेशा भूतकाल में सकर्मक क्रिया में होती है। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग हमेशा भूतकाल में और सकर्मक क्रिया में होती है। जैसे कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, यह समय वर्षों पहले बीत चुकी है, यानी यह वाक्य भूतकाल का है। इसमें राम ने रावण को मारा, रावण को मारने का काम वह किसी चीज से किया है, कोई अस्त्र शस्त्र से किया है, यानी मारने का काम कोई चीज से संपन्न हुआ है। यह मारना क्या है, सकर्मक क्रिया है। या राम ने रोटी खाई। राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, यह भी वाक्य भूतकाल का है, क्योंकि राम रोटी खाई अभी से कुछ देर पहले खाया या वर्षों पहले खाया। या उसने पुस्तक पढ़ा। उसने पुस्तक पढ़ा, यह भी भूतकाल का वाक्य है। इस प्रकार से भूतकाल में ए ने चिन्ह का प्रयोग होता है। अब आगे देखते हैं कि अपवाद स्वरूप कुछ अकर्मक क्रिया जैसे नहाना, छींकना, थूकना, खांसना में भी ने चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि उसने थूका, ये सब अपवाद स्वरूप हैं। ये अकर्मक क्रिया, कुछ अकर्मक क्रिया ऐसे हैं जो अपवाद स्वरूप हैं। जैसे कि उसने थूका, उसने थूका। राम ने छींका, यह थूकना और छींकना। उसने नहाया, ये छींकना, थूकना और नहाना, खांसना क्या है, अपवाद स्वरूप अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया रहते हुए भी इसमें ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब हम देखते हैं कि भूतकाल में इस ने चिन्ह का प्रयोग किस प्रकार से हुआ है। तो भूतकाल में सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु हेतु मध्य भूत, ये भूतकाल के भेद हैं। इनमें ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो देखिए, सामान्य भूत। सामान्य भूत में राम ने रोटी खाई। राम ने रोटी खाई, यह सामान्य रूप से कार्य हुआ है कि राम ने रोटी क्या किया, खाई। राम ने रोटी खाई, यह सामान्य भूत है। दूसरा है आसन्न भूत। राम ने रोटी खाई है। राम ने रोटी खाई है, यह है आसन्न भूत का। पूर्ण भूत, राम ने रोटी खाई थी, यहाँ कार्य पूरा हो रही है कि राम ने रोटी खाई थी, कार्य पूर्ण हो रहा है। अगला है संदिग्ध भूत। राम ने रोटी खाई होगी। राम ने रोटी खाई होगी, यानी इसमें संदेह है कि खाई होगी या नहीं भी खाई होगी। आगे है हेतु हेतु मध्य भूत।
राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तर ठीक होता। इसमें राम ने पुस्तक पढ़ी होती तो उत्तर ठीक होता। यह हेतु हेतु मध्यभूत का वाक्य है कि हम इसमें कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग हम किस प्रकार से भूतकाल में इसका प्रयोग हुआ है, यह पूर्ण रूप से स्पष्ट हो रहा है कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं।